कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफस्टाइल टीम डॉक्टर बिस्वरूप की बातों को दबने नहीं देगी। हाल ही में डॉक्टर बिस्वरूप का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था, ये आप सबको पता ही है। तो हमने भी एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पे डॉक्टर बिस्वरूप की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेगी और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इस वीडियो के पूरे होने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारी टीम के कुछ एक्सपर्ट्स यूट्यूब के एल्गोरिथम को काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे थे और उससे हमें काफ़ी बारीक डिटेल्स के बारे में पता चला है। और आज से हम कोई भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, उसकी डिलीट होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हैं। दोस्तों, आज की वीडियो और अगली वीडियो से हम डॉक्टर बिस्वरूप को सिर्फ RED यानी कि रेड कहकर बुलाएंगे, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम की हज़ारों में से ये एक ट्रिक होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपके वॉइस ओवर को ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसे रीड कर लेता है और वो टैग्स और वॉइस ओवर जिन जिन वीडियोस में रिपीट हो रहे होते हैं उन वीडियोस के डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी यही कोशिश है कि रेड का ज्ञान आप सब तक पहुंचा पाएँ और हम जो मेहनत से ये वीडियोस बना रहे हैं वो सब तक ज़रूर पहुंचे। और आपका फ़र्ज़ बनता है इन वीडियोस को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाना और रेड की नॉलेज पूरे दुनिया में फैलाना। उम्मीद करती हूँ आप रेड का मतलब समझ पा रहे होंगे। हम सबकी जिससे लड़ाई है वो बहुत पावरफुल है। FDA, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, WHO और कुछ ऐसी ताकतें जिनका एग्जैक्ट नाम किसी को नहीं पता, जिनके आगे WHO भी फीकी है। इन सब की बराबरी के रिसोर्सेज और मनी तो हम सब पे नहीं है, लेकिन हमारी टीम के पास पूरी एक्सपर्टीज़ है जिससे हम YT के एल्गोरिथम से हमेशा 2 कदम आगे रहें। परसों हमारी बहुत ही चौंका देने वाली वीडियो आ रही है वैक्सीन्स और उसकी दहशत भरी दुनिया के ऊपर। हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इस वीडियो को YT से डिलीट होने से बचाएंगे, वरना बहुत चांसेस है कि अगर हमारी ट्रिक्स फेल हो जाएं तो हमारी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। डीप वेब और डार्क वेब, जो आप में से कईयों को नहीं पता कि क्या होता है, वहाँ से हमने कुछ रिसर्च पेपर्स और एक्सपेरिमेंट्स को खोद कर निकाला है। तो आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं। दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अनियन ट्रांसक्रिप्ट्स की मॉक ड्रिल, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो कोड वर्ड्स में हम आपसे बातें करेंगे, जिसका यूज़ हम आगे के वीडियोस में करेंगे YT एल्गोरिथम को बाईपास करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर ये वॉच वर्ड्स आ रहे हैं, आप इन पे एक निगाह मार लीजिए। रेड की पहले जिल से इतनी सारी वीडियोस डिलीट हुई, उसके बाद रेड का FB पेज और अब रेड का जिल्स चैनल डिलीट हुआ, क्योंकि वो इस तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले थे जिसमें वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले थे अपने इस कवर को हराने की जंग में। उम्मीद करती हूँ आपने इस तारीख की वीडियो और इस तारीख की वीडियो ज़रूर देखी होगी। और लास्ट में आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लेवल पर पूरे एफर्ट्स जारी रखें और पूरी लाइफस्टाइल टीम रेड के साथ है। हम अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन रेड की बातों को दबने नहीं देंगे। तो मॉक ड्रिल यही ख़त्म होती है। अब हम अपने सब्सक्राइबर्स के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं तो आप ये सेक्शन ज़रूर देखिए, हो सकता है आपके सवालों के भी जवाब यहीं मिल जाए। और अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगली वीडियो में हम आपके सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमसे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो है डायबिटीज़ के विषय में। तो हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर बिस्वरूप की DIP डाइट को फॉलो कीजिए, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लोगों को सही किया है इस DIP डाइट से। और इसके साथ ध्यान यानी कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, इससे आपकी डायबिटीज़ से रिकवरी की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। DIP डाइट तो हो गई आपके शरीर के लिए, अब शरीर के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है आपके मन और हृदय से नकारात्मक यादें हटाना कि एक ज़माने में आपको डायबिटीज़ थी या फिर आपको डायबिटीज़ है। अपने मन, हृदय और आत्मा की शुद्धि के लिए आप ध्यान की दुनिया में ज़रूर आएं और इससे मिलने वाली शांति और आनंद का स्वाद ज़रूर चखें। आप अगर चाहें तो द ओनली वन कम्युनिटी डायबिटीज़ फ्री लाइफ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी ध्यान केंद्र है वहाँ जा सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। दूसरा कमेंट पवन वशिष्ठ जी का है। मैडम, आप सबको ये भी बताएं कि डॉक्टर बिस्वरूप रॉय से अगर कंसल्टेंसी करनी हो तो वो फीस भी लेते हैं। पवन वशिष्ठ जी, सर ने इतनी सारी परेशानियों का इलाज फ्री में बताया, अपना IPF फ्री में बांटा, कैंसर 4th स्टेज, किडनी डिजीज, डायबिटीज़, कोरोना वायरस,
आंखें कैसे ठीक करनी है, दिल की बीमारियां, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खाना है, बच्चों को क्या खाना है, बड़ों को क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना सब कुछ बताकर अगर उन्हें ये शब्द सुनने पड़े कि वो कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, इससे तो बढ़िया ये था कि वो बाकी डॉक्टर्स की तरह हम लोग को कुछ बताते ही नहीं। उनका 5 जून को लॉन्च हुआ NICE प्रोग्राम, जो कि पूरे इंडिया के लिए पूरे तरीके से फ्री है। इसमें बहुत खर्चा आ रहा है। उन्होंने आज तक अपने सपोर्टर्स से, सरकार से चवन्नी तक नहीं मांगी है। उनकी अपनी भी तो फैमिली है और फैमिली के साथ साथ वो पूरे इंडिया का भी ध्यान रखते हैं। तीसरा सवाल जितेंद्र कुमार जी का है, हमारा शरीर बहुत पतला है, उसके लिए क्या करें? जितेंद्र कुमार जी, शरीर पतले होने का मतलब आप इस तरीके से समझिए। पहला, या तो आपके शरीर में मसल्स कम है, या दूसरा आपके शरीर में फैट कम है। जो भी है, आपको अपनी मसल्स ग्रो करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके लिए आपको नियमित कसरत करनी है। आप पुशअप, स्क्वाट्स इनसे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे कुछ समय बाद अपनी एक्सरसाइज में डंबल्स भी शामिल कीजिए। हो सके तो किसी के गाइडेंस के अंडर करना। और दूसरी बात, डाइट में आपको क्या लेना है? भीगे हुए चने, बादाम, मूंगफली, केला, दालें, किनुआ, अलसी के बीज, इनकी मात्रा आप अपने भोजन में बढ़ाएं। इस डाइट में प्रोटीन और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में है। और सबसे ज़रूरी बात, नींद आपको कम से कम 8 घंटे की लेनी ही है, क्योंकि नींद में ही आपकी मसल्स की रिकवरी होती है। और हाँ, हमें अपडेट देते रहिएगा। चौथा सवाल काफ़ी लॉजिकल है अमोल जी का, कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो चिकन मटन बेचने वाले और उनके परिवार वालों को क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घट जाएंगी। पहली बात कि अगर आप जानवर खाएंगे तो जानवर की फैमिली का क्या? और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट का इशू डेफिनेटली होगा अगर आप नॉनवेज खाना छोड़ेंगे। लेकिन यही तो अब हमें बुद्धि लगानी है कि किस किस तरीके से उन फैमिलीज़ को नए रोज़गार मिल पाए। मटके बनाने वालों के काम फ्रिज के आने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की जॉब्स बढ़ गई। मोबाइल फ़ोन के बाद पोस्टमैन की नौकरी ख़त्म हो गई, लेकिन मोबाइल रिपेयर शॉप्स बढ़ गई। गाड़ियों की इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आने के बाद करोड़ों लोगों की जॉब खत्म हो गई, लेकिन साथ में नई नई नौकरी के साधन भी तो बढ़ते गए, जैसे कि स्विगी के एम्प्लॉयज़, ऊबर के एम्प्लॉयज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वैसे ही जब नॉनवेज बेचने वालों की नौकरियां खत्म होंगी तो फार्मिंग में नौकरियां बढ़ेंगी। नेक्स्ट कमेंट है सौम्य रंजन जी का। उन्होंने कहा है कि आपने वीडियो में साइंटिफिक फैक्ट्स को यूज़ करके ये बताया कि नॉनवेज खाना बेकार है, लेकिन एंड में आप उसी साइंस की कमियां निकालते हैं। सौम्य रंजन जी, आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो। इसका अगला सवाल आपके दिमाग में जो भी उठेगा वो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ ही ले जाने वाला है। हम भी यही बात बता रहे हैं कि साइंस खुद को ही गलत साबित करते जा रही है। अब आप ये देखिए, नारियल तेल आपको क्या लगता है कि हेल्दी है कि नहीं है? डेफिनेटली हेल्दी लगता होगा आपको। अब आप द गार्जियन का, जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसका 22 अगस्त 2018 का आर्टिकल पढ़िए। उसमें हार्वर्ड के एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर कैरन मिशेल्स ने अपनी रिसर्च में बताया कि कोकोनट ऑयल इज प्योर पॉइजन। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आपको हेल्दी लगता होगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऑयल USA, UK और कनाडा में बैन है फॉर एडिबल कंजम्पशन, यानी कि खाने के लिए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का 10 जून 2012 का ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। आप गेहूं को पीसकर बना हुआ आटा और मैदा तो खाते ही होंगे, हम भी खाते हैं, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती है कि ये पॉइजनस है, क्योंकि आजकल ये जो GM गेहूं है उसमें ग्लाइडिन नाम का प्रोटीन होता है। एक और उदाहरण लीजिए, आपके HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई को ही देख लें। पहले पूरे वर्ल्ड में रिकमेंड कर दिया गया कि कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को इसे खिलाना है, और फिर WHO ने खुद ही मना कर दिया। फ्रांस और काफ़ी सारे देशों में ये बैन हो गई। साइंस का मतलब होता है जो चीज़ यूनिवर्सैलिटी के प्रिंसिपल पे खरी उतरे। ये कैसी साइंस है जिसके बलबूते पे फ्रांस तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को बैन कर रही है और इंडिया HCQ को खिला रही है? अब ऐसे थोड़ी है 2+2 इंडिया में 4 होता है और फ्रांस में 6 होता है। और दूसरी चीज़, जो भी मेडिकल रिसर्च आपके पास आती है वो सिर्फ सर्वेज और स्टडीज़ होते हैं, यानी कि कोई भी दवाई जो बनाई जाती है बड़ी कंपनीज के द्वारा, फिर गरीब देशों में जाके उसे टेस्ट किया जाता है और फिर सर्वे किया जाता है कि कितने लोग बचे और कितने मर गए, और आम जनता मेडिकल रिसर्च के गुणगान करती फिरती है। और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेडिकल रिसर्च का हमें इसलिए रेफरेंस लेना पड़ता है क्योंकि ये शब्द बोले बिना
कुछ लोगों की बुद्धि में हमारी और विश्वरूप सर की बातें घुसेगी ही नहीं। हमारा एक एक शब्द हम रेफरेंस के साथ देते हैं, जो चीज़ प्रूव्ड है वही बताते हैं। तो दोस्तों, इस जंग को हमें जारी रखना है। परसों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। डॉक्टर विश्वरूप सर को सपोर्ट करते रहिएगा।